सोने का महल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक राजा रहते थे। उनका नाम राजा शंकर था। राजा शंकर एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी राज्य में सब लोग खुशहाल थे। राजा को कला और कारीगरी का बहुत शौक था। उन्होंने सोने की मूर्तियां बनवाने और सोने के सामान बनाने के लिए अपने महल में एक कारीगरों की टोली नियुक्त की थी। राजा शंकर के महल में हर चीज अद्भुत थी, लेकिन एक दिन राजा ने सोचा कि वे कुछ और विशेष बनवाएं जो उनके राज्य को हमेशा यादगार बना दे। उन्होंने तय किया कि वे अपना महल पूरी तरह से सोने से बनवाएंगे। राजा के आदेश पर पूरे राज्य के कारीगरों ने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। सोने की ईंटें, दीवारें और छत बनाने का काम शुरू हो गया। महल का आकार बढ़ने लगा और जल्द ही वह महल गांव और आसपास के इलाकों में मशहूर हो गया। कुछ समय बाद महल तैयार हो गया। यह इतना शानदार था कि उसकी सुंदरता देखकर लोग हैरान रह गए। महल के दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, छत और यहाँ तक कि महल के बगीचे भी सोने से सजाए गए थे। राजा ने इस महल को सोने का महल नाम दिया। लोग दूर दूर से आकर इस महल को देखने आते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा शंकर को एहसास हुआ कि सोने का महल जितना सुंदर था उतना ही वह बेकार था। महल में बहुत सारी ध्वनि और प्रकाश के कारण उसमें शांति और ठंडक का अभाव था। राजा को लगा कि उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के बजाय एक अद्भुत चीज बनाने में समय और संसाधन बर्बाद कर दिए। राजा ने सोने के महल को छोड़ने का निर्णय लिया और सब कुछ सामान्य तरीके से करने की सोची। उन्होंने महल में सोने की जगह सस्ते लेकिन मजबूत और आरामदायक सामग्री का उपयोग करने का आदेश दिया। इसके बाद राजा शंकर ने अपनी राज्य की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं बनाई और अपनी प्रजा के लिए स्कूल, अस्पताल और जल स्रोत जैसी आवश्यक सुविधाएं बनवाईं। राजा शंकर ने सीखा कि असली शान और समृद्धि केवल भव्यता में नहीं, बल्कि लोगों की सुख और समृद्धि में है। सोने का महल अब एक प्रतीक बन गया था, जो ये दिखाता था कि कभी कभी बाहरी दिखावट से ज्यादा आंतरिक सुख और संतोष मायने रखते हैं। इस तरह राजा शंकर ने अपने राज्य को खुशहाल और समृद्ध बनाने का काम जारी रखा और उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया। सोने का महल।